हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे और जो भी आपके इर्द गिर्द के हालात होंगे उसके बावजूद आप खूबसूरत तरीके से अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखे हुए होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन हमें अगर हमें इस एंगल से सोचा जाए कि वो अगर ना हो तो उससे क्या होगा। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है और अगर ऑक्सीजन को 2 4 5 6 मिनट के लिए ऑक्सीजन की लोड शेडिंग अल्लाह मियाँ कर दें तो फिर तमाम इंसानों के ऊपर क्या बीतेगी। और अगर हमारे इर्द गिर्द मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो मच्छर अगर ना हो तो क्या होगा। हम सोना कम कर दें तो क्या होगा। इस पे आज ज़रा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा कि इसको जानने में शायद आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये बड़ी मज़े की एंगल है। अगर आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ है वो हो और मुसलसल आप कई सालों से देखते आ रहे हैं कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में थी और एकदम से आपको रियलाइज़ करना पड़े या थोड़ा सा एक कहानी के तौर पे या थॉट के तौर पे सोचना पड़े कि वो नहीं है, तो आप ये सोचें कि मच्छर आपकी ज़िंदगी में नहीं है। मच्छर अब आपकी ज़िंदगी में अगर नहीं है तो अगर हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदा तो कोई नहीं है, नुकसान बहुत सारे हैं। मच्छर से आपको डेंगू हो सकता है, मच्छर से आपको मलेरिया हो सकता है। सो हर साल अगर आप डेटा चेक करें तो जाके रिसर्च अगर थोड़ी सी आप करें तो आपको ये आइडिया होगा कि हर साल अराउंड 1 मिलियन लोग जो हैं वो मच्छर के काटने से मर जाते हैं या मच्छर से फैलाई हुई बीमारियों का शिकार होते हैं और मर जाते हैं। ये कितनी अलार्मिंग चीज़ है। मतलब मैंने आपको इस पहेली में नहीं डाला कि आप उस चीज़ का नाम गेस करें कि जो खून चूसती है, जो 10 लाख इंसानों की जान खा जाती है हर साल। तो सर एक छोटा सा मच्छर है जो ये सारे काम करता है। ये कोई पहेली नहीं है। ये कुछ ऐसे वो हैं, फैक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बाबा गूगल का हमेशा हम जिक्र करते रहते हैं, तो बाबा गूगल से अगर आप पूछ लें तो वो आपको बताएंगे कि ये अगर आपकी इर्द गिर्द कितने हज़ारों किस्म की इकसाम है मच्छरों की, और उसके साथ मुतलका ये जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं जो हमें इतनी मुश्किलात का शिकार करती हैं। सो इसके होने से हमें बहुत सारी मुश्किलात तो हैं। अब अगर क्या कहते हैं इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसे ख़त्म करने के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी। इसके जो नुकसानात हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है उस पर बहुत सारी वैक्सीन बन गई। हमने ये भी देखा कि रिसर्च करी जा रही है दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर कि इन मलेरिया और मॉस्किटोज़ की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। और अगर ख़त्म हमने नहीं करना तो इनको जो जिंदा हैं उनके अंदर जो इतनी हज़ारों इकसाम हैं उनमें से कुछ 6 इकसाम अभी तक पाई जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो बड़ी डेंजरस हैं, और डेंगू भी इज़ वन ऑफ देम। और 6 मच्छर हैं जो नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये पाया जाता है और इतने बड़ी तादाद में पाया जाता है कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर अब हर साल ये कोशिश होती है कि इनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया जाए, तो जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद ही शायद ये मुमकिन है कि हम मच्छरों की तादाद में कमी देखें। क्योंकि अगर मेल मच्छर बनाए जाते हैं मॉस्किटोज, और इस पर एक्चुअली रिसर्च भी हो रही है कि उन मॉस्किटोज को उस किस्म के मॉस्किटोज को डेवलप किया जाए लैब के अंदर रख के कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, जो आगे से रिप्रोडक्शन इनकी इस एंगल से हो कि वो काटे तो कुछ ना हो। तो होम्योपैथिक किस्म के मच्छर जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है ताकि वो छोड़े जाएं। और पिछले दिनों अमेरिका के अंदर कुछ 1 2 वीडियोस वायरल भी हुई, आपको नजर भी आ रही होंगी। उन वायरल वीडियोस के अंदर शायद कहने वाले कहते हैं कि मच्छर ही छोड़े जा रहे थे उस इलाके के अंदर ताकि वो उस इलाके के अंदर जो उनकी रिप्रोडक्शन का सिस्टम है उसको कहीं मैनेज किया जाए। खैर अब ये ना काटते ना रिप्रोड्यूस कर सकें, इस किस्म की उनके अंदर वो एबिलिटीज जो है वो डिज़ाइन अगर हम कर दें तो फिर शायद मुमकिन है कि आने वाले 10 सालों में 15 सालों में इन मच्छरों का वो जो नुकसानात हैं वो कम हो सके। मगर एक लम्हे के लिए हम ये सोचेंगे ये मच्छर है ही नहीं है, मच्छर हमने तमाम मच्छर खत्म कर दिए हैं, तो फिर क्या होगा। अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें कि हम इन मच्छरों को जानने के लिए कि इनकी स्पीशीज को किस तरीके से खत्म कर दिया गया और अब मच्छर एकदम से खत्म हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि साइंस ने अभी तक कोई डेटा है ऐसा है जो बैक करता है कि तमाम मच्छर अगर मार भी दे जाएं तो कोई टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि मच्छरों का हमारे जो वो जो फितरत या कुदरत के निज़ाम के अंदर जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो है तो सही, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो फूड का पूरा अगर मैं लगा लूँ सिस्टम जो है उसमें भी कहीं कंट्रीब्यूट नहीं करते। बहुत सारी चीज़ों की ये खुराक नहीं है, रेप्टाइल्स की लेके रेप्टाइल्स के बाद मछलियों की खुराक है और डिफरेंट सी। तो अगर वो नहीं है तो वो टोटली डिपेंडेंट नहीं है। इन स्पीशीज़ की भी खुराक का ये 1 या 2% है। तो मच्छर अगर हों तब
मसाइल तो ज़्यादा हैं। और अगर मच्छर ना हो तो इनके होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब ये हो सकता है मैक्सिमम कि बंदे जरा घट मरन लग पैनगे अगर मच्छर कम हो जाएंगे और हमारी आबादी जो कितनी तेजी से बढ़ रही है तो शायद मच्छर इसे कंट्रोल भी कर रहे हों। ये एक और फनी एंगल है इसको देखने का। तो मच्छर कहीं हमें बॉडी पॉपुलेशन कंट्रोल करने को में हेल्प भी नहीं कर रहे। हमारी पॉपुलेशन अपने हिसाब से बढ़ रही है और उसके बढ़ने के मामला और तरीके से देखे जा सकते हैं। सर एक और चीज़ है जो मैंने आपको कहा कि उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो मच्छरों की कहानी खत्म हो गई। मच्छर हो तब ना हो तब कोई खास फर्क नहीं पड़ता सर। साइंस अभी तक कोई ये साबित नहीं कर सकी। हाँ, होने से उनके नुकसान काफ़ी सारे हैं, उनसे बचिए, वो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अब दूसरा एक एंगल है कि अगर हम गेस करें कि अगर एक 24 घंटे या 36 घंटे के लिए मैं और आप हम सोना छोड़ दें तो क्या होगा। बिकॉज रोज सुबह ये उठते हैं हम तो कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने से और ये कहीं परेशानी का शिकार हुए होते हैं। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई ट्रैफिक, गड्डियां आपस में बाज रही हैं, मोटरसाइकिल आपस में बाज रहे हैं, दफ्तर लेट हो गए और एक दूसरे को कोस रहे होते हैं कि यार मैं आज इतना ज्यादा क्यों सो गया हूँ, मुझे आज इतना सोना नहीं चाहिए था, मैं क्यों इतना सोता हूँ। पर एक और रिसर्च है जो ये बताती है कि इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा, जितनी भी वो जिंदगी जीता है उसका 1/3 हिस्सा हम सोने में गुजार देते हैं। कैसा है ना सर। आपको लगेगा कि हम कितने फारिग हैं, हम कितने वेले हैं, लेकिन ये एक पूरी साइंस है सर। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि हमने सोना कम कर दिया है या एक इंसान है जो 24 घंटे जागता रहा और 24 घंटे जागने के बाद उसकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए सर, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये स्लीप जो है, नींद हमारी जो है, ये हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा रोल प्ले करती है। इसको देखते हैं। अब एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि अगर हम सोना छोड़ देंगे तो हमारी जो इर्द गिर्द वाली जो टोटल जिंदगी है वो किस तरीके से तरतीब पाएगी। आपने 24 घंटे हो गए, आपको मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं 24 घंटे हो गए आपने सोया नहीं है तो फिर क्या होगा। 48 घंटे हो गए आप सोया नहीं है फिर क्या होगा। 72 आवर्स हो गए हैं आप नहीं सोए फिर क्या होगा। हमने हमारी बॉडी जो है ना, ये बेसिकली स्लीप के साथ बहुत सारा कनेक्शन है इसका। जब हम पूरा दिन काम करते हैं और हमें एनर्जी या वो उसकी ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। अब 1 2 3 4 सवाल है। मिसाल के तौर पे अगर हम जान लें कि बगैर सोए ज़िंदगी मुकम्मल है तो सवाल ये पैदा होगा कि फिर बगैर सोए हम कितनी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। हम कुछ भी काम कर लें उसके अंदर हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी जो बगैर सोए हुए भी हमें मैसर होगी। अगर दूसरे लोगों को आप देखकर लगेगा कि ये बंदा सही है कि नहीं है, आप उसी एफिशिएंसी से काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ये हैं सारे सवाल। खैर आप ये देखें कि बंद आंखें करके खराटे मारते जिनका जिंदगी गुजर गई वो लोग भी अपनी जगह पे 1/3 हिस्सा गुजार चुके हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग गुजारता है। अब अगर वो नहीं सोता तो ये सोचेंगे क्या होगा। सोते वक्त जिस्म जो है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो अपने अंदाज से ऑपरेट कर रही होती है। मैं अगर नहीं सोएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेरिएट होना शुरू हो जाएंगी। व्हेन वी स्लीप तो उसके अंदर होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर से इस किस्म की कम्युनिकेशन चल रही होती है। इस किस्म की क्या हो सकते हैं, हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो हमारे जो ओल्ड सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनको रिपेयर भी हो रहे होते हैं, रिप्लेस भी हो रहे होते हैं उन्हीं हार्मोन्स के ज़रिए से जो ब्रेन बताता है और वो बॉडी रिलीज करती है। तो वो अपने आप को पूरे जिस्म की रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो भी चल रही होती है। तो आप ये सोचें कि आप जब सो रहे होते हैं तो नए मसल्स जो हैं, अगर मिसाल के दिन उस दिन आप जिम गए हैं और जिम जाने के बाद आप आके, या आपने जिम का भी हैवी जिम यूज़ किया है या तमाम एक्सरसाइजेस करके आए हैं, जब आप आके सोएंगे तो उसके दरमियान वो आपका जो मसल बिल्डिंग अगर आप करके आए हैं तो मसल बिल्ड हो रहा होगा और जिस्म के अंदर जो मौजूद फैट है वो बर्न हो रही होगी। यस, ये सोने के दरमियान ये तमाम बॉडी ऑपरेशंस जारी होते हैं। अब अगर हम सोना छोड़ देते हैं जी, अगली बात हमने ये कही कि हमने अब सोना छोड़ दिया है और अगले मैंने आपका जिक्र किया कि अगर हम 24 घंटे नहीं सोते, 48 घंटे नहीं सोते, तो 72 घंटे नहीं सोते तो फिर क्या होएगा सर। सर बहुत कुछ होएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ नहीं, फैक्ट्स के साथ बताना शुरू करता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने सामने अपने लिख रखी हैं। 24 घंटे अगर कोई इंसान नहीं सोता तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके दिमाग इस किस्म का हार्मोन्स रिलीज करते हैं कि उस दरमियान आपकी एनर्जी डबल होना शुरू हो जाती है और यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। ये एक एंगल है। जब आप 24 घंटे से आगे जाएंगे तो मसला उधर शुरू होता है, जिसे कहते हैं रियल फन, उसके बाद शुरू होता है।
24 घंटे तक तो शायद उतना सिग्निफिकेंट आपकी बॉडी को ना पता लगे कि आप में ये मसाइल हैं, बट 24 घंटे तक अगर आप जाग गए और अगले 24 घंटे मजीद आप जाग रहे होंगे तो उसके बाद वो 48 घंटे के अंदर आपका जिस्म कैसे रिस्पॉन्ड करेगा सर। 48 आवर्स के बाद क्या होना शुरू होगा कि पूरी बॉडी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से कहते हैं शट डाउन होना शुरू हो जाए। आपके जो मसल्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि जब आप सोते हैं तो बैक एंड पे एक बॉडी ऑपरेशन चल रहे होते हैं, तो वो मसल बिल्डिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आपके जो पुराने मसल्स हैं उनको रिप्लेस होना है उन्होंने नए मसल्स के साथ, वो अमल रुक जाएगा, बिकॉज आपका ब्रेन तो सोया नहीं है, इट्स कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग। तो अगले 48 घंटों के अंदर जो आपके साथ मामलात हैं वो, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरी बॉडी एक तो शट डाउन होना शुरू हो जाएगी। जब बॉडी शट डाउन शुरू हो जाएगी तो उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें लाल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी जो फेशियल रंगत है, अपीयरेंस है, वो पेल होना शुरू हो जाएगी, येलोइश होना शुरू हो जाएगी। नाउ दिस इज लाइक आफ्टर 48 आवर्स, या अभी 48 घंटे गुजर गए और आपके जिस्म के अंदर ये मामला होना शुरू हो गए। अब 48 घंटे के बाद जब आप 72 घंटे शुरू होते हैं तो इसे कहते हैं तब टूट फूट का शिकार होना शुरू होती है बॉडी। आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाएगी, और ग्लूकोज जब आपका कम होगा तो ये एक किस्म का आपका वो है एनर्जी बैंक है, जो एनर्जी बैंक आपका बेसिकली अब कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। और इसकी कंजम्पशन इतनी तेजी से होगी कि अगले, जैसे मैंने बताया कि एक दिन गुजरने के बाद, 2 दिन गुजरने के बाद, अब ये 3 दिन जब गुजर जाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर से मुख्तलिफ एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ग्लूकोज के जितने रिसोर्सेज हैं वो खत्म होना शुरू हो गए, आपके मसल्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और उनके बाद जो मामला जिंदगी के हैं वो बहुत गड़बड़ होने लगे हैं। अब जब 24 घंटे से फटाफट इसको आगे लेके चलते हैं कि मसल डिक्रीज हो गया, आपको उसे कहते हैं, देयर इज दिस टर्म हलुलिसेशन, मेरे ख्याल में हालिसेशन इस तरह से कोई एक वर्ड है, और उसको जब आप देखें तो आपको बेसिकली वो क्या है कि आपके ख्वाब आपको हकीकत लगने लग पड़ते हैं। आपने जो ख्वाब में देखा आपको लगेगा कि मेरे साथ वो तो हकीकत में हो रहा है। एक नॉर्मल आदमी अब देखें कि वो इमेजिनेशंस जितनी है उसको लगेगा कि ये हकीकत में वो बंदा मरिया मेरे सामने आ गया, वो बुला मैं देखी, बुला मैंने खाने लगी है। इस इतनी तेजी से ये अवामिल हो रहे होते हैं कि अगर आप 72 घंटे भी जाग रहे हैं तो यही कोई जरा मोटा ताज़ा बंदा होगा तो वो तो शायद 5 को 7 दिन और जिंदा रह जाए, बिकॉज उसके अंदर फैट एनर्जी कहीं ना कहीं है, और वो फैट कंज्यूम होती जाएगी तो वो शायद जिंदा रह सके। लेकिन ग्लूकोज जिसे कहते हैं, आपके मसल जितने हैं, आपकी चर्बी जितनी है, ये जितनी तेजी से रिड्यूस होती है नींद ना आने के चक्कर में, सोए नहीं है आप, तो फिर आपका जिस्म किस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो आपको एक्सप्लेन किया है। भाई साहब, बात यह है कि हमारी अगर मिसाल के तौर पे 7 दिन या मैक्सिमम 7 डेज अगर कोई शख्स नहीं सोता तो फिर क्या होता है कि उसका जो कुव्वत मदाफ़त है, इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो इतना वीक हो जाता है कि उसको अगर लेट्स से एक आम नॉर्मल सीजनल फ्लू हो गया है ना, तो वो इतना उसकी रेजिस्टेंस कम हो चुकी होगी बॉडी की कि उस फ्लू से उसकी डेथ हो सकती है, या आपको एक माइल्ड सी आपकी हार्ट बीट आगे पीछे हो तो उससे आपकी डेथ हो जाएगी। तो पायन से कहते हैं कि सोना बहुत जरूरी है, तकिया पकड़िए, 6 से 8 घंटे की नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। डराना आपका मकसद नहीं था, बताना यह था कि अगर हम कोशिश करते रहें कि इस तरह के सवालों के जवाब आप तक लाएं तो वो किस किस्म से आपके दिमाग में ये सवाल क्या पैदा होते हैं। जैसे हमने सोचा कि मच्छर अगर ना हो तो फिर क्या हो, और अगर हम सोए ना तो फिर क्या हो। ये एक छोटा सा मज़े का एंगल था जो आज हमने आपके साथ प्रेजेंट किया सर। तो अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ जो है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि नेचर को कैसे करना है ऑपरेट। मच्छर हो तब, मच्छर ना हो तब, सोएं तब और सोएं ना हो तब, ये बता दिया गया है। एंड वी नो सर, अपने इर्द गिर्द रहने वालों लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखिए। और अगर आपका सवाल है कि क्या चीज़ हो और उसके होने से कोई फ़र्क पड़ता है या उसके नहीं होने से फ़र्क पड़ता है, उस टॉपिक को ज़रूर सुनने के बाद कमेंट्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो एंगल भी आप तक लेके आया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।